हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 11 प्रत्यावर्ती धारा। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान 15 एम्पियर आता है। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल में वेग मतलब IRMS की वैल्यू हमें दी है 15 एम्पियर और धारा का शिखर मान I0 हमसे पूछा गया है। धारा का शिखर मान, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। IRMS RMS इज इक्वल टू हमारा होता है I0/√2। ठीक है, यहाँ से हमें क्या है IRMS की वैल्यू दी है और I0 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो I0 की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये √2 को इधर ले गए हैं। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू हमें दी गई है 15, ये है, ये हमने पुट कर ली, इंटू में √2 है ही, तो 15√2 ये हमारा आंसर हो गया एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 15 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जोड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं RMS धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें प्रेरक क्या है 25 मिली हेनरी दिया है। मिली हेनरी है, इसको हेनरी में हम चेंज कर लेंगे 10⁻³ से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक, ये देखिए प्रेरक की वैल्यू हमें दी है, L की वैल्यू मतलब 25 मिली हेनरी। ठीक, इसको हम चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हेनरी में। B हमें दिया है 220 वोल्ट और N हमें दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, प्रेरक प्रतिघात XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। ओमेगा इज इक्वल टू कितना है ये 2πN/L। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड N की वैल्यू हमें दी है 50 हर्ट्ज, पुट कर दी, और L की वैल्यू भी हमें दी है 25 मिली हेनरी। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी, हेनरी में चेंज कर लिया। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 7.85 ओम। परिपथ में RMS धारा निकालनी है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है B/XL। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया। B की वैल्यू हमें दी है 220 और XL की वैल्यू ये हमने अभी यहाँ निकाली है 7.85, यहाँ पुट कर देंगे, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 28 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका एक LCR परिपथ की जिसमें L 20 हेनरी, C 32 माइक्रोफैरड तथा R 100 ओम अनुनाद आवर्ती ओमेगार परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया है L की वैल्यू दी है 2 हेनरी, C की वैल्यू दी है 32 माइक्रोफैरड, इसको हमने फैरड में चेंज कर लिया 10⁻³ से 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। R की वैल्यू हमें दी है 10 ओम। परिपथ की अनुनाद आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/√LC। की वैल्यू हमारे पास है दोनों की, इनकी वैल्यू हमने दोनों की यहाँ पुट कर दी है। कैलकुलेशन करने पर निकल के आ जाएगा ये 125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, Q इज इक्वल टू होता है XL/R। ठीक है, यहाँ से XL की वैल्यू हमारी ओमेगा L होती है, अपॉन में R है। ओमेगा L की वैल्यू कितनी है हमारी, ओमेगा की वैल्यू 225 है और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये दी है 2 हेनरी, 2 ये पुट कर ली, और R की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 10। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आ जाएगा 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दिए गए अनुनाद LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इसमें धारा की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, फिगर में ये देखिए, ये क्या है 100 ओम दिया है हमें यहाँ पर, और ये L दिया है प्रेरक और संधारित्र C लगा हुआ है, और इसमें हमें BRMS की वैल्यू दी है 200 वोल्ट और हमें इसमें आवृत्ति भी दी है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू होता है अनुनाद के लिए R, तो ये 100 दिया है हमें और BRMS की वैल्यू 200 वोल्ट। परिपथ में प्रायित धारा IRMS इज इक्वल टू V/Z होता है। B की वैल्यू भी हमारे पास है और Z की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका
60 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी की वैल्यू हमें दी है 60 माइक्रोफैरड, इसको क्या फैरड में चेंज कर लिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। एफ की वैल्यू आवृत्ति हमें दी है 600 हर्ट्ज और एक्स सी हमसे पूछा गया है प्रतिघात। ठीक, तो इसके लिए देखिए प्रतिघात एक्स सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ठीक, या 2πn भी लिख देते हैं। तो 1/2 3π की वैल्यू पुट कर दी और f की वैल्यू हमें 600 दी है और c की वैल्यू हमें दी है 60 × 60 दी थी माइक्रोफैरड में, इसको फैरड में चेंज कर लिया था 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 4.4 ओम। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है हमें, एक्स सी एल की वैल्यू निकालनी है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, एल हमें दिया है 100 मिली हेनरी, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हमने इसको हेनरी में चेंज कर लिया। आवर्ती हमें दी है 50 हर्ट्ज एंड एक्स एल हमसे पूछा गया है। प्रेरण प्रतिघात एक्स एल इज इक्वल टू हमारा होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2πf। वैल्यू पुट कर दी, सबकी वैल्यू हमारे पास है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। आंसर हमारा आ गया कैलकुलेशन करने पर 31.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जब किसी आदर्श प्रेरक को AC स्रोत से संयोजित किया जाता है तो दर्शाइए कि स्रोत द्वारा पूरे चक्र में प्रदान की गई औसत शक्ति क्षय 0 होती है। ठीक है, आदर्श प्रेरक में फाई इज इक्वल टू होता है हमारा π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो औसत अक्षय शक्ति क्षय P इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं BRMS × IRMS cos फाई। ठीक है, cos फाई की जगह क्या है हम 90 रखेंगे, ये यहाँ पर 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म क्या है 0 हो जाएगी। तो औसत शक्ति क्षय हमारा आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल वेग का मान 220 वोल्ट है। विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए। BRMS की वैल्यू हमें दी है 200 वोल्ट और B0 हमसे पूछा गया है। BRMS का फॉर्मूला होता है BRMS इज इक्वल टू होता है हमारा B0/√2। तो यहाँ से B0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ गया इधर। BRMS की वैल्यू हमें दी है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा 220/√2 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। I0 की वैल्यू हमें दी है, RMS की वैल्यू हमसे पूछी गई है, फॉर्मूला हम जानते हैं I0/√2। I0 की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में √2 होता है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 10 एम्पियर हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है इसमें 8 ओम का प्रतिरोध जो है 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करनी है, हमें Z निकालना है। R की वैल्यू हमें दी है 8 और क्या दिया है हमें, ये दिया है प्रतिघात किसका प्रेरकत्व का, तो ये XC की वैल्यू हमें दी है। ठीक है, तो XC की वैल्यू हमें ये दी है 6 ओम, Z हमसे पूछा गया है, Z इज इक्वल टू हमारा होता है √R² प्लस XC²। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे 8² 64, 6² 36, दोनों को प्लस करेंगे 100 हो गया, 100 को बाहर निकालेंगे तो ये 10 आएगा बाहर। ये हमारा आंसर आ गया।